संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन ने शुक्रवार को पीएके के आतंकवादी संगठन की ओर से हथियार डालने की शुरुआत का स्वागत किया है। यूएन प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने न्यूयॉर्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि हम इस प्रक्रिया के पहले चरण के क्रियान्वयन का बहुत स्वागत करते हैं। उन्होंने कहा कि ये एक सकारात्मक शुरुआत है और यदि अनुरोध किया गया है तो यूएन इसमें मदद देने को पूरी तरीके से तैयार है। ये बयान उस समय आया है जब 30 पीएके के आतंकवादियों के एक समूह ने उत्तरी इराक के सुलेमानिया प्रांत में हथियार डाल दिए हैं। इनमें से 15 महिलाएं थी। ये आतंकवादी एक पहाड़ी गुफा से बाहर आए और पहले से तय एक जगह पर अपने हथियारों को नष्ट कर दिया। मई में पीएके ने औपचारिक रूप से अपने संगठन को भंग करने और 4 दशकों से जारी हिंसक संघर्ष को समाप्त करने की घोषणा की थी। इस लंबे आतंकवादी अभियान में अब तक 40,000 से ज़्यादा लोगों की जानें जा चुकी हैं, जिनमें महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग सभी शामिल हैं। लेकिन इस बीच गजा में एक ख़तरनाक योजना यहाँ पर सामने आई है जिसने दुनिया को झकझोर दिया है। इजराइल ने रफ़ा के मलबे पर एक तथाकथित मानवीय शहर बनाने की योजना का खुलासा किया है, जिसे एक्सपर्ट्स नरसंहार और जबरन विस्थापन की योजना और कोशिश बता रहे हैं। इजरायली रक्षा मंत्री इजराइल काइट्स ने इस योजना को सार्वजनिक करते हुए बताया कि शुरुआत में 6 लाख फिलिस्तीनियों को एक बाढ़ से घिरे इलाके में भेजा जाएगा, जहां उनकी सघन जांच होगी और उन्हें बाहर जाने की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं होगी। यह इलाका फिलाडेल्फी कॉरिडोर और मोराग कॉरिडोर के बीच बनेगा और वहां से किसी को बाहर जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। रिपोर्ट्स के अनुसार इस योजना के तहत गजा के सभी नागरिकों को उसी इलाके में समेटा जाएगा और फिर सही तरीके से पलायन के नाम पर उन्हें दूसरे देशों में भेजा जाएगा। इजरायली मीडिया और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं इस योजना को कैदगाह योजना और मानवीय दिखावा बता रही हैं। संयुक्त राष्ट्र फिलिस्तीनी शरणार्थी एजेंसी यानी UNRWA ने इस योजना को पूरी तरह नकारते हुए कहा कि उसमें कुछ भी मानवीय नहीं है। UNRWA की संचार निदेशक तमारा अल रिफाई ने कहा कि हाँ, यह एक खुली जेल होगी जिसमें लोगों को जबरन ठूसा जाएगा। उन्होंने कहा कि गजा पहले ही दुनिया की सबसे बड़ी खुली एक जेल है और अब यह दुनिया की सबसे बड़ी भीड़ भाड़ वाली नज़रबंद कॉलोनी बनने जा रही है। इस बीच गजा में ईंधन संकट और गहराता जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र ने बताया है कि गुरुवार को 130 दिनों के बाद पहली बार 75,000 लीटर ईंधन गजा भेजा गया है, लेकिन ये मात्रा वहाँ की एक दिन की ज़रूरत भी पूरी नहीं कर पा रही है। यदि जल्द ही अधिक मात्रा में ईंधन नहीं पहुँचाया गया तो करीब 44,000 बच्चों को पीने का साफ पानी नहीं मिलेगा।